हाय। आज हम लोग फोर्थ प्रॉब्लम सीखेंगे। फोर्थ प्रॉब्लम क्या है? एरिया निकालनी है। किसकी निकालनी है? रीजन इनक्लोज्ड बाय एलिप्स एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 18 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बिलो द लाइन बाय इक्वल टू एक्स। तो फर्स्ट क्या करेंगे, हम इसे समझेंगे कि जो एलिप्स दिया हुआ है इसका ग्राफ कैसा होगा, और उसके बाद जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका जो ग्राफ होगा बाय इक्वल टू एक्स के नीचे उस ग्राफ को शेडो करेंगे। उसके बाद उसका एरिया निकालने का मैथमेटिकली कोशिश करेंगे और फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इलिप्स देखते हैं। तो पहले इलिप्स का ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने से पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8। अब इसमें से सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस का वैल्यू निकालते हैं। जब एक करोगे एक्स स्क्वायर तो फोर क्या करोगे, फोर सेमी मेजर एक्सिस के लिए क्या करोगे, बाई इक्वल टू 0 पुट कर दो। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8, सॉरी 18 है तो 18 आ जाएगा। तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 3√2। सिमिलरली सेमी माइनर एक्सिस के लिए क्या आएगा, बाई स्क्वायर इक्वल टू पुट क्या करना है, एक्स इक्वल टू 0। सेमी माइनर एक्सिस के लिए एक्स इक्वल टू 0 पुट करोगे तो बाई स्क्वायर 3/² इक्वल टू 18 आएगा। तो बाई स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, √6 आ जाएगा। कितना आएगा, बाई स्क्वायर इक्वल टू 6 आएगा। और इसके बाद बाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस √6 आ जाएगा। ठीक है, तो अपने को पता हो गया सेमी मेजर एक्सिस प्लस माइनस 3√2 और सेमी माइनर एक्सिस प्लस माइनस √6 आ जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब क्या करेंगे, अब इसका ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ खींचोगे तो देखिए किस तरह का बनेगा। अपने को सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट को देखना है, सेकेंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले इसका प्लस माइनस 3√2 बनाते हैं। तो प्लस माइनस तो लेनी नहीं है क्योंकि अपने को तो चाहिए नहीं, इधर भी माइनस लेनी नहीं है। तो क्या करेंगे, 3√2 बनाएं और ऊपर की ओर क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा। तो इसका ग्राफ समथिंग इस टाइप का होगा। ठीक है, इसका ग्राफ समथिंग इस टाइप का होगा। हो गया, तो इसका सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का ग्राफ बनाएं, क्योंकि अपने को क्वेश्चन में सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का दिया। अब क्या बोला है, ये जो ग्राफ है फुल्ली इसका एरिया नहीं निकालना, अपने को एरिया निकालना बाई इक्वल टू एक्स के नीचे का जो ए पोर्शन रहेगा उसकी एरिया निकालना। तो क्या करेंगे, बाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाते हैं। तो बाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ क्या होगा, ऑरिजिन से पास करेगा और ऑरिजिन से पास करेगा। तो बाई इक्वल टू एक्स कहाँ से पास करेगा, ऑरिजिन से पास करेगा, और इसका ग्राफ बाई इक्वल टू एक्स होगा। समथिंग यहाँ कट करेगा, इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको ओ मान लेते हैं, और इसके परपेंडिकुलर एक लाइन दे देते हैं एम। ठीक है, तो अब क्या बोला है क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लेकिन जो एरिया निकालना है इसका वो एरिया होनी चाहिए बिलो द लाइन बाई इक्वल टू एक्स। तो बाई इक्वल टू एक्स के ऊपर जाना नहीं है, बाई इक्वल टू एक्स के नीचे जाना। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना तो कौन सा एरिया होगा, एरिया होगा। शैडो पोर्शन कौन हो जाएगा, कौन सा एरिया होगा, शैडो पोर्शन ही हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास शैडो पोर्शन कौन सा है, तो एरिया निकालना है किसका, एरिया निकालना है ऐसा और इस टाइप का। ठीक है, हम लोग देख चुके हैं किस तरह का। अरे यहाँ से क्या हो जाएगा, एम है, ए है, 0 है, बी है। ठीक है, तो अब इस पॉइंट को निकालना है। तो इस पॉइंट को कैसे निकालेंगे, तो ए जो लाइन, ए जो कर्व है और ए जो लाइन है, ये दोनों को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिख रहा है। ये जो पॉइंट है इस कर्व का, दैट मीन्स एलिप्स का और ए लाइन का बाई इक्वल टू एक्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो हम क्या करते हैं, पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, बाई इक्वल टू एक्स दिए गए एलिप्स के इक्वेशन में पुट कर देते हैं। बाई इक्वल टू एक्स दिए गए एलिप्स के इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो पुट कीजिएगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x² बाई इक्वल टू एक्स रखे इक्वल टू 18। तो 4x² बाई 18 आएगा। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, एक्स बराबर कितना आ जाएगा। अब निगेटिव तो लेना नहीं क्योंकि निगेटिव वाला लाइन तो चाहिए नहीं, सिर्फ पॉजिटिव लेना है। तो 9 2 जा 14, 2 2 जा, तो कितना आ जाएगा 3/√2।
क्यों पॉजिटिव सिर्फ लिए, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ लेना। तो ये लाइन कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 3/2 है, तो बाई का वैल्यू भी 3/2, एक्स का वैल्यू भी 3/√2, 3/√2 हो जाएगा। ठीक है, तो ए पॉइंट निकल गया। ए पॉइंट तो मालूम है 3√2 0। आ गया समझ में। तो अपने को ए जो डिस्टेंस होगा बाई कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट ए के लिए ये जो डिस्टेंस है यहाँ एक्स एक्सिस से ऊपर जो है ए एम का डिस्टेंस कितना होगा बता सकते हैं, 3/√2 हो जाएगा। और ओ एम डिस्टेंस कितना हो जाएगा 3/√2, क्योंकि ऑरिजिन से जो डिस्टेंस है एक्स और वाई है इसके लिए। आ रहा है समझ में ना। इसके लिए एक्स बाई ए का जो कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट है 3/√2, और ए पॉइंट ए के लिए बाई कोऑर्डिनेट 3/√2। तो ए एम डिस्टेंस कितना 3/√2, ओ एम कितना हो जाएगा 3/√2। तो अपने को निकल गया। तो अब हमें किसका एरिया निकालना था, इसी साइड पोर्शन के। तो देखने में लग रहा है कि ये जो टोटल एरिया है ये दो पार्ट में बना हुआ है। इसे मान लेते A1, इसे मान लेते A2, कोई परेशानी नहीं। A1 इसे A1 मान लेते, इसे A2 मान लेते। तो टोटल एरिया कैसे निकालेंगे, टोटल एरिया इक्वल टू A1 प्लस A2 निकालेंगे। आ रहा है समझ में। टोटल एरिया कैसे निकाल, A1 प्लस A2 निकालेंगे। तो A1 कैसे निकलेगा, A1 क्या है, ए कौन सा ट्रायंगल है, ए कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल कितना होता है, हाफ इंटू बेस है OM इंटू हाइट कितना है AM। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको कैसे सोल्व करनी है। तो ये अपने पास तो दिखा हुआ है, ये सेम फिगर है जो अभी जस्ट बताए थे, ये सेम फिगर है। तो सेम फिगर अभी क्या है, A1 निकालेंगे। A1 कितना होगा 1/2 इंटू 3/√2 इंटू 3/√2। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा A1 9/4 आ जाएगा। तो यहाँ पर एक ठीक है 9/4 आ जाएगा। अब देखते हैं आगे की ओर, A2 निकालते हैं, A2 निकालते हैं। ठीक है, तो अभी A2 निकालने के लिए क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर देखिए A2 कैसे निकलेगा। ये जो A2 है यहाँ पर दिखा देता है बढ़िया से। अपने पास जो था ऐसा था फिगर, ऐसा था। ठीक है, और यहाँ पर क्या था, A था। तो अपने पास सिर्फ ये एरिया निकालना है, क्योंकि A1 तो निकाल चुके हैं, A2 ही नहीं चाहिए। तो अपने को क्या करेंगे, जो इलिप्स का जो पार्ट है, 3 पॉइंट A से लेके B तक, इलिप्स का जो पार्ट है एक्स का वैल्यू का क्या है यहाँ पर 3/√2, और कहाँ तक जाना है बताइए 3√2 तक। x इक्वल टू 3/√2 से 3/√2 जाना है। तो हम लोग को पता है कि कोई भी एरिया निकालना है ऑन द x एक्सिस, y इक्वल टू f(x) ग्राफ होता है। अब पॉइंट A है, अब पॉइंट x इक्वल टू B है, तो अपने को एरिया बराबर क्या होता है, A से B जाते हैं और f(x) dx लिखते हैं, x इक्वल टू A से x इक्वल टू B लिखते हैं। तो सिमिलरली जो एरिया है इसका लिखने के लिए, तो इसमें क्या करेंगे, y इक्वल टू f(x) का वैल्यू निकाल लेंगे इस दिए गए एक्सप्रेशन से। x² प्लस 3y² इक्वल टू 18 में इससे y का वैल्यू निकाल लेंगे। अब y का वैल्यू निकालने के बाद इसमें f(x) बना लेंगे, इसमें पुट कर देंगे, x इक्वल टू 3/√2 से 3√2 रख देंगे लोअर लिमिट अपर लिमिट में। तो पहले इसका y का वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ निकाल के बताते हैं आपको। देखिए x² प्लस 3y² इक्वल टू 18 है, तो अब क्या करेंगे 3y² बराबर 18 माइनस x² हो जाएगा। तो y² कितना हो जाएगा 18 माइनस x², y3 आ जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा, √18 माइनस x²/3 आ जाएगा। तो y का वैल्यू इसी को f(x) बोलेंगे, और ऑन द x एक्सिस इसी का एरिया निकालना है। तो देखते क्या लिखते हैं, देखिए अब देखिए A2 का कैसे निकालेंगे। A2 क्या हो जाएगा, अभी बताया था कि लोअर लिमिट कितना होगा x। अभी ग्राफ में जब देखिएगा तो ग्राफ कितना है, x इक्वल टू 3/√2 से 3√3 जाना है, 3√2 जाना है, सॉरी 3√2 जाना है। तो अब क्या करेंगे 3/√2 से 3√2 जाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा स्क्वायर रूट 18 माइनस x²√3 हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने क्या निकाला था 18 माइनस x²/3। तो ये √3 नीचे हो जाएगा, यहाँ से 1/√3 क्या है कांस्टेंट, इसे बाहर कर लिए। तो अपने पास क्या निकल गया 3√2 का होल स्क्वायर माइनस √x का स्क्वायर आ गया यहाँ पर। अब इसमें हम लोग को पता है एक फार्मूला, अगर इंटीग्रेशन हम लोग बेसिक सही से पढ़े होंगे तो इसका फार्मूला क्या होता है, देखिए इंटीग्रेशन (√a² माइनस x² dx) हो, तो इसका फार्मूला होता है, याद रखने का भी तरीका बता देता हूँ।
एक्स बाई टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब प्लस का साइन लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं ए स्क्वायर बाई टू पुट कर देते हैं और उसके बाद साइन इन्वर्स एक्स बाई ए लेते हैं, साइन इन्वर्स एक्स बाई ए का फार्मूला यूज करते हैं। इसका फार्मूला याद रखने का तरीका है इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स रहे तो क्या करते हैं एक्स बाई टू लिख लेते हैं, सिमिलर जो रहता है उसी फंक्शन को लिख देते हैं स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स, फिर प्लस लिखते हैं, फिर ए स्क्वायर बाई टू साइन इन्वर्स एक्स बाई ए। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर अपने पास क्या है एक्स की जगह, यहाँ पर ए की जगह है और यहाँ पर एक्स के एक्स है, तो क्या करेंगे एक्स बाई टू हो जाएगा, स्क्वायर रूट जो फंक्शन है यही फंक्शन था, इसे स्क्वायर रूट 18 बाई एक्स स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या प्लस का साइन देंगे, आई ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है अपने को पता है 18 है, तो 18 बाई टू लिखेंगे, इसके बाद ये लिखेंगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए अब क्या करेंगे, अब जब इसे पुट करोगे तो इस तरह का एक्सप्रेशन आएगा, यहाँ पर पुट करो 3√2 तो 3√2 रखिएगा तो 18 माइनस 18 आ जाएगा, फिर यहाँ 3/3√2 रखिएगा तो 3√2/3√2 रखिएगा, 3/2√2 सिमिलर ए आ जाएगा, फिर यहाँ पर ए आ जाएगा, फिर आपका इसी तरह कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा क्या करनी है, ठीक है। और यहाँ पर इस टाइप का एक्सप्रेशन आएगा, तो एक्सप्रेशन यहाँ पर दो चीज़ बताऊँगा, यहाँ पर दो चीज़ यूज होगा, साइन इन्वर्स एक्स का वैल्यू अपने को लेना π/2 और साइन इन्वर्स एक्सप्रेशन जब सोल्व कीजिएगा तो इस टाइप का आएगा, तो साइन इन्वर्स 1/2 तो π/, कितना यूज करना है बताइए, π/, कितना यूज करना है, π/6 यूज करना है, तो π/6 यूज कीजिएगा, ये दो वैल्यू का यूज होगा तो आप यूज कर लीजिएगा, हम यहाँ पर बता चुके हैं। तो फिर इस तरह के जब एक्सप्रेशन कीजिएगा तो इस टाइप का एक्सप्रेशन आएगा, सोल्व करके देख लीजिएगा सोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जब करने पर √3 पाई माइनस 9/4 आ जाएगा, अपने पास A2 का वैल्यू निकल के आ गया, अपने को क्या चाहिए था A1 प्लस A2, तो टोटल एरिया कितना आ जाएगा A1 प्लस A2 9/4 प्लस √3 पाई माइनस 9/4, और अपने को A1 पता है कितना है, अभी जब निकाले थे ना 9/4, कितना निकाले थे 9/4, तो ये कितना आ जाएगा 9/4 प्लस √3 पाई माइनस 9/4, 9/4 √3 पाई आ जाएगा, तो ऑप्शन कौन सा होगा √3 पाई, ऑप्शन 3 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन √3। थैंक यू।